जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है सारणिक, इससे पहले हम आपको आव्यूह चैप्टर पूरा करा चुके हैं कंप्लीट, जिसको आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसकी मैं टोटल पूरी 20 वीडियो थी जिस चैप्टर की आव्यूह की मैंने कराई है। तो अब हमारा चैप्टर है सारणिक। सारणिक यानी आव्यूह से रिलेटिव है, और आव्यूह से रिलेटिव है और सारणिक के कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक या कह सकते हो सारणिक के गुणधर्म या सारणिक का इंट्रोडक्शन, जो भी कह सकते हो, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दे चुका हूं। आप उसको मेरे उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, और वहां से देख सकते हैं। और बाकी अब बढ़ते हैं आपकी अगली एक्सरसाइज, जो है सारणिक की पहली एक्सरसाइज 4.1, जो कि आपके सामने है कि एक्सरसाइज 4.1 है, यानी चैप्टर चल रहा है आपका सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। तो पहला क्वेश्चन है आपको, पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में सारणिकों का मान ज्ञात करो। क्या करना है आपको? सारणिकों का मान ज्ञात करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आपको नोट कर दिए हैं पहले से, ताकि आपके समय की थोड़ी सी बचत हो सके, है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में, यानी जो कि प्रश्न आपको दिए गए हैं उसमें सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, यानी सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सारणिकों मान कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रश्न नंबर 1 में, जो कि आपको दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी क्या करेंगे, क्योंकि ये देखो ये आव्यूह में दिया गया है, आव्यूह में दिया गया है, तो हमने माना ए बराबर क्या है 2, 4, -5 माइनस का 1। ये क्या है? जो कि एक वर्ग आव्यूह है, जो कि एक वर्ग आव्यूह है। भाई वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुणा 2 का है ना, 2 गुणा 2 का है। तो हमें क्या करना है, इसके सारणिक यानी ए का सारणिक। तो ए का सारणिक कैसे निकालेंगे भाई? ए का सारणिक ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखिए, यानी इसकी हम इससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणा माइनस का 1, और बीच में क्या होता है, माइनस होता है, और -5 की कर दोगे गुणा 4 से, -5 गुणा 4 लिखो या 4 गुणा -5 लिखो, बात एक ही है। अब देखें, 2 की -1 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस ये है, माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 और 4 20, तो 20 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? जब 20 में से 2 जाएंगे बचेंगे 18, यानी कि सारणिक ए का मान कितना हो गया, 18 हो गया। वो प्लस का, सॉरी, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है ना, तो प्लस 20 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस के 18 बचेंगे, जो कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहले क्वेश्चन का हल है, ये पहले क्वेश्चन का हल है, जो कि आपको बहुत ही आसान तरीके से है। आपको ये दिया हुआ आव्यूह दिया गया है। आव्यूह भाई जो कि एक वर्गाव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या परस्पर कैसी है, समान है। समान है क्योंकि 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। उसी का तो आव्यूह निकलेगा जो वर्ग आव्यूह होंगे, सॉरी उसके सारणिक निकलेगा ना जो वर्ग आव्यूह होंगे, तो ये वर्ग आव्यूह, इसलिए इसका सारणिक का मान निकाल लिया गया है। अब बात आती है, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, यानी दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ही तो मान निकालना है। तो क्या बताया गया था, कॉस की कॉस से गुणा कर दो, यानी कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा, बीच में क्या होगा, माइनस, और माइनस का साइन थीटा और गुणा साइन थीटा,
तो देखे कॉस की कॉस से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन की साइन से गुणा हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी होती है, यानी ये तो फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, बहुत ही पहला फार्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो भाई इसका आंसर आपने क्या निकाल लिया, 1 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखें, अब बढ़ते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ, तो दूसरे का सेकंड पार्ट, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो सिर्फ ये दिया गया था, दूसरे के 2 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने ये है और सेकंड पार्ट कराते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी करना आपको वही है। कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले आपको नोट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालने के लिए भाई गुणा तो करनी होगी। तो देखो x प्लस 1 की इससे गुणा कर दो, तो x प्लस 1 की गुणा होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और बीच में माइनस हो जाएगा, तो x प्लस 1 की गुणा करनी है x माइनस 1 से। तो देखिए गुणा कर लेते हैं। देखो इस x की गुणा करो, x की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे x क्यूब हो जाएगा, x की माइनस x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, x की 1 से करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। यानी x की मैंने इन तीनों से कर दी, अब 1 की कर देंगे, तो 1 की एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 की माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स, 1 की 1 से करेंगे तो प्लस का 1, और माइनस आपका ये आ गया। अब ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो गुणा करोगे फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब देखें तो माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब कितना बचा भाई, एक्स क्यूब बचा, यहां पे कितना बचा, प्लस का 1 बचा। जब माइनस के अंदर इनटू करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहां पर कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि इसका आंसर है एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। यानी ये पहले क्वेश्चन आपका आंसर ये रहा। दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है, सेकंड पार्ट का आंसर ये है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। भाई पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, यदि a बराबर आपको 1 2 4 2 दिया हुआ है, तो भाई दिखाइए कि सारणिक 2a और 4 इंटू सारणिक a डिटर्मिनेंट्स a, यानी ये आपस में दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले भाई आपको क्या दिया हुआ है, भाई दिया है a बराबर कितना दिया है, 1 2 4 2, यही तो दिया है ना, दिया है a बराबर 1 2 4 2, ये दिया गया है। तो भाई अब देखें हम करेंगे क्या, भाई a बराबर दिया है, हमें तो चाहिए 2a, तो 2a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2a निकालने के लिए a में 2 से गुणा कर देंगे, 1 2 4 2। तो भाई आप भी में गुणा करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक पद से कर देंगे, तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। तो भाई अब ये क्या आ गया, ये तो आपका 2a आ गया। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड, इसमें भाई आपको दिया है इतना, तो सिद्ध करना है, तो भाई इतना जो सिद्ध करना है, तो इसमें देखें सिद्ध क्या करना है, 2a सारणिक का इसके बराबर लाना है। तो मैं यहां ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष कितना है भाई 2a सारणिक, सारणिक का नहीं 2a का सारणिक है ना, तो 2a का सारणिक, तो 2a आपका यही तो है, इसका सारणिक निकालोगे 4 की 2 से गुणा करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, या लिख सकते हो आप 4 गुणा 2 फिर माइनस के 8 गुणा 4, 8 गुणा 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, माइनस के 8 चौक 32, 32 में से 8 जाएंगे माइनस के 24, तो ये कितना आ गया 2a का सारणिक आ गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। इतनी बात हो गई। अब बात आती है किसकी भाई 4 सारणिक a, यानी ए सारणिक देखें। अब इसका क्या करेंगे, हमें ए का सारणिक निकालना होगा, यानी सारणिक निकालना होगा ए का। तो भाई देखें ए का मान कितना है भाई, ए का मान दिया हुआ है, अब यह लिख लो पहले भाई, ए बराबर दिया है 1 2 4 2, यही तो दिया है। हमें क्या करना होगा, इसका सारणिक निकालना होगा, तो 2 की 1 से गुणा करोगे, 2 गुणा 1 लिख लो, 2 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 2, तो 2 एकम 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 2 जाएंगे माइनस के 6 आ गए, ये सारणिक का मान। तो भाई ए सारणिक। अब देखें हम करेंगे क्या, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए 4 और सारणिक ए का मान, तो सारणिक ए का मान कितना है -6, तो 4 गुणा -6 बराबर कितने हो गए माइनस के 24 हो गए, यानी कि 4 सारणिक गुणा ए, समीकरण नंबर 2। फिर लिख दोगे आप क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 2 से समीकरण 1 व 2 देखो, सारणिक 2a -24 है और 4 गुणा सारणिक है -24 है, दोनों आपस में कैसे हैं बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, भाई यही तो लेके आना है। भाई दोनों पक्ष आपस में कैसे हैं बराबर है, यही तो लेके आना है। भाई आपको a बराबर दिया था तो दिखाना था कि ये बराबर इसके, तो हमने क्या करा, दिया हुआ है a बराबर आपको दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए, पहले तो 2a चाहिए, तो मैंने a में क्या करा 2 से गुणा कर दी, 2a आ गया। फिर हमें 2a का सारणिक निकालना है, तो 2a का हमने सारणिक निकाली लेफ्ट हैंड साइड लेके, इसका मान कितना है -24। फिर हमें क्या चाहिए, सारणिक a चाहिए, तो a का मान ये रहा, a का सारणिक निकाला, ये आ गया आपने सारणिक a का मान। अब इसमें क्या 4 से गुणा करनी है, लिखा दिया, तो दोनों पक्ष आपस में कैसे आ गए बराबर आ गए, तो यही तो लेके आना था, इसको आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यदि a बराबर इतना हो तो दिखाइए कि 3a सारणिक, और आपको इतना सिद्ध करना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के लेके आना है। तो वही क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह है, बस फर्क इतना है कि वहां पर ऑर्डर कितना था 2 गुणा 2 का था, यानी कोटि उसकी 2 थी। अब यहां पर क्या है, ऑर्डर 3 गुणा 3 का है क्रम इसका, और कोटि यानी कि तो 3 गुणा 3 की है, 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। तो भाई जैसा कि आपको दिया है, क्या दिया है तो लिख लो, दिया है भाई a बराबर कितना 1 0 1 0 1 2 0 0 4, भाई यही तो आपको दिया गया है। भाई आपको जो जो चीज चाहिए वो लिख लो। भाई 3a चाहिए और सारणिक a चाहिए, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 3a निकाल लेते हैं। 3a निकाल लेंगे तो 3 भाई a का मान 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ये आ गया। तो भाई 3a इजिकल टू 3 के अंदर गुणा कर दोगे, 3 हो गया 0 3 0 3 3 2 जा 6 0 0 3 4 जा 12, तो ये किसका मान आ गया 3a का मान आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूं भाई, सारणिक a का सारणिक भी निकाल ही लेता हूं। तो भाई देखें भाई a का सारणिक, तो a का सारणिक बाद में निकाल लेंगे, या फिर एक काम करते हैं यहां से ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो 3a मैं निकाल चुका हूं, तो हमें क्या करना होगा, 3a का सारणिक निकालना है। तो भाई सारणिक निकालने के लिए भाई मैं आपको बता चुका हूं। अब ये 3 गुणा 3 के लिए है, तो देखें कैसे करेंगे। ये कितना है, 3 है, तो 3 को लिखोगे। अब देखें 3 का मतलब यहां पे क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है ना, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा लो, जो बचा लिख दो। 3 6 0 12, तो क्या बचा, 3 6 0 12। भाई यही तो बचा, 3 सॉरी उल्टा लिख दिया क्या भाई, 3 6 0 12, 3 6 0 12 ये है। तो भाई हमने इसको छुपाया, यानी कि 3 आ गया भाई, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3 6 0 12, जो बचा हमने लिख दिया। अब बात आती है 0 की, बीच में क्या होगा, -0, ये आ गया। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छुपा लिया, 0 6 0 12, 0 6 0 12, फिर कितना है, 3 दिया है, +3। अब देखें इसको छुपाया, इसको छुपाया, 0 3 0 0, 0 3 0 0, ये हो गया। अब देखें भाई कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, भाई बहुत ही आसान है। अब देखें, अब यहां से क्या करोगे भाई, 12 की 3 से, 3 तो ये रहा, 12 की 3 से गुणा, 12 3 36 हो गया, माइनस का 0 हो जाएगा। भाई 0 ये है, 12 की 0 0, तो 0 - 0 ये हो गया, +3, 0 - 0 ये हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गई। 36 की 3 से गुणा करो, 3 6 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 108 हो गया। यानी सारणिक 3a का मान कितना आ गया, 108 आ गया। समीकरण नंबर 1 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई कि क्या क्या है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकाल लेंगे क्या। अब a का हमें क्या चाहिए होगा, सारणिक। तो भाई हम a का निकाल लेंगे सारणिक। ये समीकरण 1 की बात तो खत्म हो गई, बहुत ही आसान तरीके से। अब बात आती है भाई सारणिक a का मान निकालने की। तो भाई a तो आपको ये दिया हुआ है, तो इसके लिए सारणिक a के लिए मान निकालोगे। तो देखो 1 लिया, 1 लिखा। अब देखें जब इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, 1 2 0 4, 1 2 0 4, ये आ गया। फिर 0 -0। अब देखें इसको छुपाया, इसको छुपाया, 0 2 0 4, 0 2 0 4, ये हो गया। फिर किसकी बात आती है, 1 की, +1। अब इसको छुपाया, इसको छुपाया, 0 1 0 0, 0 1 0 0, ये हो गया। भाई इसी को तो छुपाया आपने, तो 0 1 0 0। तो भाई देखें, भाई 4 की 1 से गुणा करी, 4 ही कम 4, तो 4 की 1 से गुणा हो गई, 4 ही तो आएगा। अब देखें माइनस का 0 ये हो गया, भाई 0 -0 ये आया, +1 0 -0 ये आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 4 आया। भाई समीकरण 1 तो मान आपका ये आ गया। अब बात आती है हमें क्या चाहिए, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली, अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड। उसके लिए देखें भाई राइट हैंड साइड ले लेते हैं। मैं यहीं पे ले लेता हूं, थोड़ा स्पेस बचा के। भाई अब हमने क्या ले लिया, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, 27 ये दिया है, और सारणिक a का मान, तो 27 तो आपका ये आ गया, और सारणिक a का मान आपने कितना निकाला, भाई यही तो है, सारणिक a का मान 4, तो यहां मान लगा दो 4। तो 4 सत्ते 28 का 8, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। ये समीकरण नंबर 2 डाल दो। फिर लिख देना समीकरण 1 व 2 से भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। भाई यही तो प्रूफ करना था। तो देख लो भाई,
हमें a बराबर दिया गया था, तो 3a सारणिक और 27 गुणा a सारणिक का मान दोनों आपस में कैसे थे, बराबर लाना था। तो हमें 3a चाहिए था, तो हमने 3 से गुणा कर दी, 3a निकाल लिया। फिर हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ली, हमें इसका सारणिक निकालना था, तो हमने इसका क्या कर लिया, सारणिक का मान निकाल लिया। इस प्रकार से कितना आ गया, 108, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। फिर हमें क्या चाहिए भाई, सारणिक a का मान चाहिए, उसकी 27 से गुणा करनी है। तो सारणिक a का मान निकालने के लिए, a तो आपको दिया हुआ है, तो a का सारणिक निकालने के लिए हमने इस प्रकार से सॉल्व कर दिया। इसका मान कितना है, 4, 27 से गुणा करेंगे, 27 चौक 108, जो कि इसका आंसर हो गया। दोनों पक्ष बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करो। इसके 4 पार्ट है, पहले 2 पार्ट ये रहे, है ना, इनको पहले कराएंगे, फिर 2 पार्ट कराएंगे। सबसे पहले भाई आपको दिया गया है, तो मैं इसे मान लेता हूं भाई, माना a बराबर आपको दिया है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0, ये दिया गया। अब मुझे क्या करना है, ए सारणिक का मान निकालना है। तो भाई आप चाहो तो प्रथम पंक्ति के अवयवों के संगत अवयवों के विस्तार कर सकते हो, क्योंकि दूसरे में 2 जीरो है तो दूसरे का कर सकते हो, जैसे चाहे वैसा कर दो, आंसर सेम आएगा। चाहे प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों के विस्तार करो, चाहे द्वितीय पंक्ति के, चाहे तृतीय पंक्ति के, आंसर वही आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम तो प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो 3 ये रहा, तो इसको लिया, इसको छुपाया, कितना बचा, 0 -1 -5 0। फिर -1 दिया पहले से, और फॉर्मूले में माइनस होता है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको छुपाया, इसको छुपाया, 0 -1 0 -1 3 0, ये आ गया। फिर माइनस का 2, अब भाई इसको छुपाया, 0 0 0 0 3 माइनस के 5। अब देखें भाई क्या हो जाएगा, भाई 3 तो ये रहा, 0 की 0 से गुणा हो गई, 0 हो गया, -5 की -1 से गुणा हो गई, प्लस का 5 हो गया, और 0 माइनस के 5 ये हो गया, +1 ये है, 0 की 0 से हो गई 0, -1 की 3 से हो गई, कितना हो गया भाई, माइनस का 3, माइनस पहले से है, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखें भाई माइनस का 2 ये आ गया, इसकी 0 से करी, इसकी 0 से करी, तो 0 -0 हो गया। तो 3 की 5 से गुणा करोगे, माइनस के 15 हो जाएंगे, 1 की 3 से गुणा करोगे, 1 3 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। तो 15 में से 3 जाएंगे, माइनस के 12। तो ये क्या आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया -12, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अब आ जाओ सेकंड वाले में। अब देखें, इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना a बराबर आपको दिया गया है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, ये दिया गया है। तो देखें भाई हमें क्या करना है, इसका सारणिक का मान निकालना है। तो भाई 3 को लिया, अब देखें इसको छुपाया, इसको छुपाया, कितना बचा, 1 -2 3 1, ये हो गया। फिर माइनस तो पहले से दिया है, माइनस फार्मूले में भी होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 आपका ये आ गया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 -2 1 -2 और 2 1 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। फिर प्लस का 5 है, इसको लोगे, अब 1 1 2 3 1 1 2 3, यही तो हुआ। अब इसको हल करेंगे, 3 तो ये आ गया, 1 की 1 से हो गई, 1 की कम 1, और 3 की 2 से करो, 3 दूनी 6, माइनस के और माइनस फार्मूले का, तो प्लस के 6 हो जाएंगे, प्लस के 4 ये रहे, 1 की 1 से करी 1, और 2 की 2 से करोगे 4 हो गया, माइनस पहले से, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 ये हो गया, प्लस 5 ये है, 3 की 1 से करी 3 ही कम 3, माइनस के 2, तो 6 और 1 कितने हो गए, 3 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 5, और प्लस 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 की 5 से करी 5, 3 सत्ते 21, 4 पंजे 20, और प्लस के 5, तो 21 में 20 जोड़ोगे 41 हो जाएंगे, 41 में 5 जोड़ोगे 46 हो जाएंगे।
तो इसका मान कितना आ गया, 46 आ गया। तो जो कि इसका सेकंड वाले का क्या है, आंसर है। यानी इसका आंसर 46 हो गया, इसका आंसर -12 हो गया। पांचवे का ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट ये रहा और फोर्थ पार्ट ये रहा। इसको दोनों को हल करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले दिया है तो भाई इसे मान लेंगे। माना a बराबर कितना है, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, जो कि आपको दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है सारणिक का। तो सबसे पहले देखिए 0 को लिया, इसको छुपाया, कितना बचा, 0 -3 3 0, यही तो बचा। फिर माइनस का 1 हो जाएगा, इसको छुपाओगे, -1 -3 -1 -3 -2 0, ये हो गया। अब प्लस के 2, इसको छुपाया, -1 0 -1 0 -2 3 हो गया। तो देखें भाई 0 ये रहा, 0 ये हो गया, माइनस के 3 3 9 प्लस के 9 हो गया। 0 से गुणा करोगे ये टर्म तो 0 हो जाएगी। माइनस का 1 ये रहा, 0 से इंटू हो गई, 0 हो गया। -2 माइनस के 3 प्लस के 6 हो गए। फार्मूला माइनस का, तो -6 आपका ये आ गया। प्लस के 2 ये आ गए, 3 ही कम 3 माइनस के 3, और ये कितना हो गया, -0 हो गया। तो देखें ये टर्म तो 0 हो गई। -1 की -6 से गुणा करोगे प्लस के 6 हो जाएंगे। 2 की -3 से गुणा करोगे -6 हो जाएगा। प्लस के 6 से -6 कट गया, कितना बचा, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। यानी इसके थर्ड वाले पार्ट का इसका सारणिक का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब आ जाओ फोर्थ वाले पार्ट में। इसमें भी क्या दिया है, अब इसमें क्या करेंगे। माना a बराबर 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0, ये दिया हुआ है। तो इसका भी तो हमें सारणिक का मान निकालना है। तो देखें पहले लेंगे 2 को, तो भाई देखें इसको छुपाया 2 -1 -5 0, फिर माइनस तो पहले से दिया है और माइनस फार्मूले का, तो ये प्लस हो जाएगा। इसको छुपाया 0 -1 3, ये 0 हो गया। अब -2 को लिया, अब इसको छुपाया 0 2 3 माइनस के 5 हो गया। अब देखें भाई 2 ये रहा, 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, -5 की -1 से गुणा करोगे प्लस के 5, और फार्मूले का माइनस ये आ गया। तो प्लस का 1 ये है, 0 से गुणा करी 0, 3 की -1 से गुणा करी माइनस के 3 हो गए, और माइनस फार्मूले का तो प्लस के 3 हो जाएंगे। माइनस के 2 ये रहे, 0 से -5 की गुणा करी 0, 3 की 2 से गुणा करी 3 दूनी 6 हो गए। तो देखें 2 पंजे 10, माइनस के 10 हो जाएंगे। 1 की 3 से गुणा करोगे तो प्लस के 3 हो गए। -2 की -6 से गुणा करोगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 12। तो माइनस के 10, 12 और 3 कितने हो गए, प्लस के 15, और 15 में से माइनस के 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, प्लस के बचेंगे 5। तो ये किसका मान है, इसके फोर्थ वाले पार्ट का मान हो गया। सारणिक ए का मान कितना है, 5 है, जो कि इसका सही आंसर है। आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। यदि a बराबर इतना हो तो सारणिक a का मान ज्ञात करो। भाई आपको दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाई दिया है, क्या दिया है आपको नोट कर लो। दिया है भाई a बराबर दिया है, तो a बराबर 1 1 -2 2 1 -3 5 4 माइनस के 9, ये दिया हुआ है a बराबर। तो आपको सारणिक a का मान निकालना है। तो यानी प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों का विस्तार करने पर, चाहो तो आप ये लाइन लिख भी सकते हो कि प्रथम पंक्ति के संगत अवयवों का विस्तार
करने को, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बात नहीं, विस्तार ही तो करना है, ये तो पता ही है। तो विस्तार करेंगे, प्रथम पंक्ति ये रही, तो एक ये आ गया, इसको छुपाया और इसको छुपाया, कितना बचा 1 -3 4 -9, फिर बीच में क्या होता है माइनस का 1, इसको छुपाया 2 -3 2 -3 5 -9, फिर बेटा -2 इसको लिया, कितना बचा 2 1 5 4, ये हो गया। तो देखिए एक ये आ गया, -9 की 1 से इंटू हो जाएगी, -9 हो गए, 4 3 12, यानी 4 3 12, माइनस माइनस प्लस के 12 हो जाएंगे, -1 ये हो गया, 9 दूनी -18 हो गए, और 5 3 प्लस के 15 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस ये है और माइनस फार्मूले का, इसलिए प्लस के होगा, इस चीज का ध्यान रखना। -2, 4 की 2 से गुणा गई, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, -5 हो गए। अब देखें 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 3 की 1 से गुणा करोगे, 1 गुणा 3 हो गया, 15 में से 18 गए, माइनस के 3 बचे, तो -3 ये आ गया, -2, 8 में से 5 गया, प्लस के 3 बचे। तो देखो भाई 8 में से 5 गया, प्लस के 3 बचे, तो यहाँ 1 3 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए, 2 3 माइनस का 6, तो 3 + 3 कितना हो गया 6 -6 बराबर 0, जो कि इसका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी सारणिक ए का मान कितना हो गया आपका, तो भाई ए का सारणिक कितना हो गया 6 - 6 यानी कि 0, जो कि इसका आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भाई x के मान ज्ञात करो, यदि ये आपको दिया हुआ x का मान निकालना है तो x का मान कैसे निकालेंगे। तो भाई अब ये आव्यूह तो है नहीं कि आप इससे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि आव्यूह में ऐसा होता है कि समान आव्यूह हो, समान कोटि की, तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या है सारणिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सारणिक को हल करना पड़ेगा, यानी विस्तार करना पड़ेगा। तो देखें भाई आपको दिया है 2 4 5 1, यही तो दिया हुआ है 2x 4 6x, तो आप क्या करेंगे दोनों सारणिकों का विस्तार करने पर दोनों तरफ सारणिक का विस्तार करने पर, तो विस्तार कर दो, 1 की 2 से गुणा करी 2 हो गया, 4 पंजे 20 हो जाएगा, बराबर x की 2x से गुणा करोगे 2x² हो जाएगा, 6 की 4 से करोगे 6 चौक 24 हो जाएंगे, 20 में से 2 जाएंगे, माइनस के 18 बराबर 2x² माइनस के 24, -24 को इधर लेके आओगे तो आपके प्लस के हो जाएंगे, 24 - 18 बराबर 2x², 24 में से 18 जाएंगे, बचेंगे कितने 6, तो इसे लिख सकता हूं 2x² बराबर कितना 6। तो देखिए कितना हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो यहीं पर देता हूं ऊपर के भाई, यहाँ पर लिख दिया, इसको मैं इधर ले गया, तो x² बराबर 6/2, 2 3 6, x² बराबर 3, जब स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 3, और वैल्यू क्या आएगी +- √3, तो x का मान कितना आ गया +- √3 आ गया। अब देखें, अब यही काम करना है आपको इस सेकंड वाले पार्ट में, तो इसमें भी यही काम करना है। क्वेश्चन में दिया गया है 2 3 4 5 ये दिया गया है, तो लिखोगे आप दोनों तरफ सारणिक का विस्तार करने पर, जब विस्तार करेंगे 5 की 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। अब देखें 5 की 1 से गुणा करेंगे 5x, 2x की 3 से गुणा करेंगे 6x, 2 3 6x हो गए। भाई 12 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे -2, और 6x में से 5x जाएंगे -x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। तो भाई देखें भाई x के मान ज्ञात करने थे तो यहां से x का मान निकाला आपने, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा और रूट में कोई वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आती है, तो x का मान प्लस माइनस √3 हो गया। और यहां पर हमने सॉल्व किया तो x का मान 2 हो गया, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 2 आ गया, जो कि इसके आंसर है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि x 2 18x ये आपको दिया हुआ है तो इसमें पूछा गया है x किसके बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया x किसके बराबर है, यानी x का मान क्या आएगा। तो भाई देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा होगा ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसको हल करना होगा। तो भाई देखें क्या दिया है, x 2 18x ये दिया हुआ है बराबर 6 2 18 6 ये दिया गया है। तो भाई जैसा कि भाई हम लिख लेंगे दोनों तरफ सारणिक का विस्तार करने पर, जब विस्तार करेंगे x की x से गुणा हो जाएगी x स्क्वायर, 18 की 2 से गुणा हो जाएगी 18 दूनी 36। अब यहां देखिए 6 की 6 से गुणा हो जाएगी 36 हो जाएगा, 18 की 2 से गुणा हो जाएगी 18 दूनी 36। तो भाई x स्क्वायर माइनस 36, 36 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 0। इसको इधर लेके जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 36, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे रूट में आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर यानी x बराबर कितना हो गया 36 का रूट हो जाएगा। जब रूट निकालोगे तो वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगी, यानी x बराबर प्लस माइनस के 6, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 पूरी कंप्लीट हो गई एक ही वीडियो में, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसीलिए जल्दी हो गया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब अगली वीडियो में मिलेंगे अगली नई एक्सरसाइज के साथ 4.2 के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।